बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सकरन। जैसे कि क्लास 7 के साइंस का हमने जो है वो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था एंड हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। जब हमने नॉर्मल सिस्टम पढ़ लिए तो आज हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे डिजीजेस या ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेशन में होते हैं, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि क्या है, नोज है, लैरिंक्स है एंड जो है हमारे पास लंग्स है, ठीक है। एंड तो पहला डिसऑर्डर जो है हम यही पढ़ेंगे कि कोल्ड क्या है। कोल्ड जुकाम होता है, बुखार होता है, जिसको ये कॉमन हो गया है आजकल। अब कोल्ड जो है वो एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये मतलब है कि ये डिजीज जो होगी वो कहाँ होगी, हमें नोज के जरिए होगी, नोज में होगी एंड थ्रोट मतलब हमारे गले में डिजीज होगी। इसके अलावा इसके काजेस क्या हैं, ये क्यों होती है, तो सबसे पहला काज है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होती है उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और जो है दूसरा काज क्या है, वायरस है, जिसको हम फ्लू वायरस कहते हैं, फ्लू वायरस। अब ये क्या काज करता है, कोल्ड काज करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है। अब इसकी निशानियां क्या हैं हमारे पास, निशानियां है कि रनी नोज होगा, नाक जो है वो बहेगी। इसके अलावा इचिंग ऑफ थ्रोट होगी, इचिंग होगी मतलब गले में जो है वो खारिश होगी, हिचकिचाहट होगी। इसके अलावा कंजेशन होगा, जब गले में तकलीफ होगी तो कंजेशन का ये मतलब है कि हमें कोई भी खाना निगलने में तकलीफ होगी, उसको हम कंजेशन कहते हैं। इसके अलावा हेडेक होगा इस डिजीज में। हेडेक का मतलब ये है कि सर दर्द होगा। और जो है स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग का मतलब है छींकना। और जो है वाटरी आईज होगी, आंखों में पानी होगा, आंखें जलेंगी। और जो है माइल्ड फीवर होगा, तेज बुखार नहीं होगा, माइल्ड मतलब दरमियाना जो है वो बुखार होगा। ये था कोल्ड के बारे में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, जिसको हम कहते हैं नोज एंड थ्रोट की डिजीज। अब दूसरी डिजीज हम पढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। अब जैसे कि कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज था, तो ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये डिजीज कहां पर होगी, लंग्स में होगी, हमारे फेफड़ों में होगी, ठीक है। एंड इसका काज क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस होती क्यों है, एक तो बैक्टीरिया है। इसके अलावा दूसरा ये क्या है कि ये मलन्यूट्रिशन। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो काज करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम नाम है, इसका नाम है बैक्टीरिया का। और दूसरा मलन्यूट्रिशन, खुराक की कमी की वजह से भी ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करेगा और ट्यूबरक्लोसिस काज करेगा। अब इसकी निशानियां क्या हैं, यहाँ ये जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, लंग्स के सेल्स को डैमेज कर देता है। लंग्स के सेल जब डैमेज होगी तो क्या होगी, टीबी होगी। निशानियां इसकी क्या है, सिम्पटम्स क्या है, कफिंग होगी, खांसी होगा, स्प्यूटम विद ब्लड, बलगम के साथ जो है वो ब्लड भी आएगा। ये निशानी है किस चीज की, ट्यूबरक्लोसिस की। और वेट लॉस होगा, वजन जो है इंसान का जो वजन है, वेट है, वो जल्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा इस डिजीज में। और नाइट स्वेट्स होगी, रात के वक्त क्या होगा, पसीना आएगा। अब इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ये डिजीज जो है किस तरह ट्रांसमिट होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो नेजल सीक्रेशन एंड स्प्यूटम की वजह से जो है ये सीक्रेशन होती है। नेजल सीक्रेशन एंड स्प्यूटम की वजह से कैसे सीक्रेशन करती है, जस्ट एग्जांपल, एक टीबी का पेशेंट है, उसने एक गिलास में पानी पिया है, उस गिलास में उसने क्या, नेजल सीक्रेशन या स्प्यूटम की वजह से उसके गले में स्प्यूटम था, उस गिलास में क्या गया, स्प्यूटम गया। स्प्यूटम गया तो समझो बैक्टीरिया गया। वही गिलास में अगर हमने पानी पिया तो हमें जो है वो स्प्यूटम हमारे अंदर दाखिल होगा, बैक्टीरिया हमारे अंदर दाखिल होगा और क्या काज करेगा, टीबी काज करेगा। एक तो यही है काज, ट्रांसमिशन के नेजल सीक्रेशन है एंड स्प्यूटम है। दूसरा क्या है, जेनेटिक्स है, ये एक जेनेटिकल डिजीज भी कहलाई जाती है। अगर किसी बंदे को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके औलाद में भी हो सकता है कि आए, मगर ये ज्यादातर बात नहीं मानी जाती, कुछ किताब में लिखा गया है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी, कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। कोई एक दिन की ट्रीटमेंट नहीं होगी, कोई 3 दिन की ट्रीटमेंट नहीं होगी, मुकम्मल 6 मंथ का जो है इसका कोर्स होगा, ठीक है।
केमिस्ट्री। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा जो है 2 टॉपिक पढ़े थे हमने, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोल्ड के बारे में। अब जो है एक हम पढ़े अस्थमा, जिसको हम दम की बीमारी भी कहते हैं। अब ये क्या है, रेस्पिरेटरी एयरवेज की डिजीज है। रेस्पिरेटरी एयरवेज का मतलब ये है कि ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, तो ब्रोंक्यूल्स ट्यूब जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि सूज जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, किसकी, ब्रोंकियल ट्यूब्स की। अब इसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसकी निशानियां क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके अलावा चेस्ट पेन होगा इसमें, और जो है वीजिंग साउंड्स आएंगे। वीजिंग साउंड्स का ये मतलब है कि हम सांस लेते हुए क्या विस्लिंग होगी, सीटी बजने की जो है सिंपल आवाज आती जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये वीजिंग साउंड्स है। ये एक कॉमन जो है वो सिम्टम्स है जो है किस चीज का, अस्थमा का। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि इफेक्टिव मेडिकेशन हमें लेते रहना है। ऐसे कोई मतलब मेडिसिन लेके बैठ नहीं जाना, इफेक्टिव मेडिसिन हमें लेते रहना है और इनहेलर रखना है ऑल द टाइम। अब ये हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े। इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो हमने पढ़ लिए। अब जो है डाइजेस्टिव रिस्क जो है वो आपने लिखने हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो आपने प्रेजेंटेशन बना के हमें सेंड करनी है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमारे पास कॉमनली क्या है, डायरिया है, एंड इसके अलावा दूसरा क्या है, इसमें कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के बारे में प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देनी है और हमें सेंड करना है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी के बारे में कोई भी सवाल हो या डाइजेशन के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है हम अगले दिन जो है हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।